बहुत से लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक लंबे समय से उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। डिपार्टमेंट उनकी एप्लीकेशन को अभी तक अप्रूव नहीं कर पाया है। क्या है इसका रीज़न और इसके लिए क्या सॉल्यूशन दिया है गवर्नमेंट ने, बताऊंगा मैं इस वीडियो में। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप इसी तरह की कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो सर, मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रैल महीने में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जीएसटी नंबर अभी तक नहीं आया है। या मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मई में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जीएसटी नंबर अभी तक नहीं आया है। क्या है इसके पीछे कारण? इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझे अभी तक फेस करने पड़ रहे थे एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने खुद इसका आंसर दे दिया है और साथ में इसका एक सॉल्यूशन भी दे दिया है, जिससे टैक्स पेयर्स और एसएससीज का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस प्रॉब्लम के उपलक्ष्य में जीएसटी पॉलिसी विंग ने एक लेटर इशू किया है जीएसटी डिपार्टमेंट को, जिसमें उसने इसका कॉज और इसका सॉल्यूशन दोनों चीज़ें उस लेटर में बताई हैं। वो लेटर हमारे पास है। आज मैं उसी लेटर के बेस पर आपको बताऊंगा कि क्या थी प्रॉब्लम और क्या दिया गया है उसका सॉल्यूशन। तो ये जो लेटर इशू किया है, इस लेटर का सब्जेक्ट ही है कि जो भी कोविड-19 पीरियड में यानी कि लॉकडाउन पीरियड में रजिस्ट्रेशंस अप्लाई हुए थे, उनकी पेंडेंसी को लेकर ये लेटर है। उनकी पेंडेंसी क्यों है और कैसे दूर होगी। तो इस लेटर में 4 पार्ट्स कवर किए गए हैं। 4 बातें इसमें आपको मेजरली बताई गई हैं। तो सबसे पहले इस लेटर ने हमें बताया कि जीएसटीएन पोर्टल पर डीम्ड अप्रूवल नाम का एक मैकेनिज्म काम करता है। डीम्ड अप्रूवल दिया गया है सेक्शन 25 सब सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विद रूल 9 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। इन दोनों को मिला के अगर हम पढ़ते हैं तो एक मैकेनिज्म दिया गया कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा विद इन 3 डेज, अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर यानी कि डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर 3 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन पर एक्ट नहीं करता है या उसको अप्रूव या रिजेक्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से अभी तक हमें जो रजिस्ट्रेशन आ जाते थे वो बिल्कुल टाइमली आ जाते थे। ऑफिसर ने उसको देखा या नहीं देखा, 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता था। जीएसटीएन पोर्टल ये काम अपने आप कर देता था। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन पीरियड में डिपार्टमेंट के ऑफिसेज बंद थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि ये जो डीम्ड अप्रूवल का मैकेनिज्म है इसका मिसयूज ना हो जाए। बिकॉज ऑफिस में स्टाफ नहीं है तो जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा वो 3 दिन में उसको बिना किसी चेकिंग के रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसके मिसयूज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि 25 ऑफ मार्च के बाद ये डीम्ड अप्रूवल का मैकेनिज्म स्टॉप कर दिया जाएगा अंटिल फर्दर नोटिस। तो 25 ऑफ मार्च के बाद से अगर आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपके रजिस्ट्रेशन या तो अभी तक आया नहीं है, और अगर आया भी है तो बहुत टाइम के बाद आया होगा, बहुत डिले से आया होगा। 3 या 4 दिन 5 दिन में नहीं मिला होगा आपको रजिस्ट्रेशन। अब क्योंकि लॉकडाउन ज़्यादातर देश के हिस्सों में ख़त्म हो चुका है और ऑफिसेज ओपन हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 30 जून तक जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और 15 जुलाई तक अगर उनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो उनको भी डीम्ड अप्रूवल की कैटेगरी में डाल के उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया जाएगा, सो दैट इतनी जो बैकलॉग है, इतनी जो पेंडेंसी है जीएसटी रजिस्ट्रेशंस की, वो ख़त्म की जा सके। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई किया था, 25 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में, और 15 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो आपको डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब मैं समझता हूं कि अगले 1 या 2 दिन में आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया है कि मेल आ जाएगी।
तो आपके लिए ये बहुत एक अच्छी खबर है कि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और जो भी आपका काम इसकी वजह से रुका था वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब आते हैं तीसरी बात पे। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन 30 जून के बाद मतलब 1 जुलाई के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है और आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है और वो रजिस्ट्रेशन अनअप्रूव्ड रहता है 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई तक जो भी अनअप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन होंगे उनको डीम अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। डीमिंग प्रोविजन के तहत उन रजिस्ट्रेशंस को अप्रूव कर दिया जाएगा 31 जुलाई से पहले पहले। तो 31 जुलाई तक कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं बचेगी गवर्नमेंट के हिसाब से, जो कि 28 जुलाई से पहले पहले फाइल हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आती है कि ये जो डीमिंग प्रोविजन था कि आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 3 वर्किंग डेज के अंदर अप्रूव हो जाएगी बाय द सिस्टम इटसेल्फ, अगर उस पर कोई ऑफिसर एक्शन नहीं लेगा। ये पुराना सिस्टम फिर से 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 1 अगस्त के बाद अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर 3 दिन के अंदर कोई ऑफिसर उसको अप्रूव नहीं करेगा या उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा तो वो 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। तो मतलब ये एक लॉकडाउन पीरियड की प्रॉब्लम थी जो मैं समझता हूँ 25 मार्च से लेकर शुरू हुई थी और जो 31 जुलाई तक पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और कोई भी पेंडेंसी नहीं बचेगी रजिस्ट्रेशंस के लिए। फिर बात करते हैं इस लेटर के 4th पॉइंट की। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था इस लॉकडाउन पीरियड में और आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो गया है तो ये आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का अब ये कहना है कि जो भी जीएसटी नंबर्स लॉकडाउन पीरियड में अलॉट हुए हैं उनमें से कुछ रजिस्ट्रेशंस ऐसे हो गए हैं जो कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जी हाँ, जीएसटीएन पोर्टल पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो रजिस्ट्रेशंस अप्रूव हो गए थे। वो अप्रूव किसी ने किए नहीं थे क्योंकि डीम्ड अप्रूवल का प्रोसेस बंद था और किसी को वो मैनुअली अप्रूव करने चाहिए थे, लेकिन मैनुअली अप्रूव करने के लिए कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं था। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे ग्रांट हो गया? टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जो कि जीएसटी पोर्टल में था। तो ऐसे केसेस की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनको एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गलती से जीएसटी नंबर अलॉट हो गया है लॉकडाउन पीरियड में। इनकी लिस्ट तैयार करके आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिस है वो आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएगा। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि जितने भी ऐसे रजिस्ट्रेशंस हैं उनके यहाँ जाके फिजिकली उनकी बिजनेस प्रीमाइसेस को वेरीफाई करिए, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करिए, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी रजिस्ट्रेशन अलॉट हुए हैं वो सही हुए हैं, वो गलत तो नहीं किए गए। तो ये थी एक बुरी खबर ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप उसमें फॉल करेंगे तो अननेसेसरीली आपको एक एडिशनल प्रोसेस, एक एडिशनल स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन में फेस करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं होता है। तो ये था रजिस्ट्रेशन को लेकर अपडेट। 25 मार्च से लेकर 30 जून तक के जो भी रजिस्ट्रेशंस थे, अगर 15 जुलाई तक नहीं आए तो वो 15 जुलाई के बाद डीम्ड एक्सेप्टेंस में चले जाएंगे, उनको अप्रूव कर दिया जाएगा और जीएसटी नंबर ग्रांट कर दिया जाएगा। और 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 28 जुलाई तक जो भी रजिस्ट्रेशन फाइल किए गए थे, गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको 31 तारीख से पहले पहले 31 जुलाई से पहले पहले गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देगी हर हालत में, इसलिए 31 जुलाई के बाद कोई पेंडेंसी नहीं बचेगी। और एक अच्छी खबर, 1 अगस्त से दोबारा से जो डीमिंग वाला प्रोविजन है जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन 3 दिन के अंदर डीम्ड एक्सेप्टेड मान ली जाएगी, वो 1 अगस्त से दोबारा से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई होप ये बात मैं क्लियर कर पाया हूँ। इस प्रोसेस के बारे में गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है, ये जो सोल्यूशन दिया है, प्लस जो प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि ये प्रॉब्लम थी, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को क्या लगता है? अपना ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसको आंसर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।